हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे, अनीता एंड द हनी बीज। मतलब इस चैप्टर में अनीता के बारे में है और हनी बीज यानी मधुमक्खी के बारे में है। अब अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। माय नेम इज अनीता खुशवा। आई लिव इन बोचाहा विलेज। द विलेज इज अ मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट इन अ बिहार। क्या नेम है? अनीता खुशवा नेम है और वो बोचाहा गांव में रहती है। कहाँ पे आया है? बिहार में है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। अनीता अपने पेरेंट्स के साथ और 2 भाइयों के साथ रहती है। आई स्टडी इन अ कॉलेज। बिसाइड स्टडी आई टीच द यंग चिल्ड्रंस एंड आई ऑल्सो कीप द हनी बीज। वो पढ़ाई भी कर रही है और साथ में वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है और दूसरा भी वो काम करती हनी बीज का, मतलब वो मधुमक्खियों को भी पालती है। ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गॉड्स एज द ग्रेजर फॉर द फूड्स। I always wanted to go to school, but my parents did not. I always want to go to school, but my parents did not like the idea for girls going to schools. ये भी सब इसके बारे में, मतलब कि ये सब कुछ काम करती है, वो काम इजी नहीं है। जब वो छोटी थी तब भी वो पूरा टाइम कहाँ गॉड्स और ग्रेजर फॉर द फूड्स, और उसको स्कूल जाने का बहुत अच्छा लगता, बट उसके पेरेंट्स का ऐसा सोचना था कि कभी क्या लड़कियां स्कूल नहीं जाती, मतलब उस अनीता के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था। आगे है ड्रीम ऑफ द स्कूल। वन डे आई रीच द स्कूल एंड द साइलेंटली सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रंस। एक दिन वह किसी को बताए हुए स्कूल में चली गई और बैठ गई। I felt so happy when I come back to home and collect my courage to talk to my parents about the school. But they clearly told me not to go to school. I cried a lot. स्कूल जाके बहुत ही खुश थी। उसके बाद वो घर वापस आए तो पूरी बात अनीता ने अपने पेरेंट्स को बताई, बट उसके पेरेंट्स क्या ना ही बोल रहे थे कि स्कूल नहीं जाने का है। इसलिए अनीता ज़्यादातर ये बात सुनकर क्या रो पड़ी। One of the teachers in my village come to know about this and he explained to my parents about the education. मेरी ये बात सुनकर मेरे जो टीचर्स है वो मेरे गांव में आए और उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को एजुकेशन के बारे में समझाया। The teacher also told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. टीचर ने बोला कि क्लास 8 तक, मतलब स्टैंडर्ड 8 तक आप लोगों को किसी भी फी का पेमेंट नहीं करना होगा। द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर ने बोला ये सभी चिल्ड्रन का बेसिक राइट, मतलब सभी का अधिकार है। माई पेरेंट्स अग्री एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट बट आई ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। मैं स्कूल में इस बात सुनकर मेरे पेरेंट्स तो खुश हो गए स्कूल जाने के लिए। मैं ज़्यादातर इंटेलिजेंट तो नहीं थी, बट ज़्यादातर मैं टीचर्स को क्या क्वेश्चन पूछती, मतलब प्रश्न पूछती थी। आगे है लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 ईयर फ्रॉम वायरस स्कूल रिलेटेड थिंग्स, मतलब थिंग्स और कितना मनी स्पेंड होता है वो बताया गया है इसमें। आगे है स्टडी इज अ कंटिन्यू। आई पास द क्लास 5th. आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ. माई पेरेंट्स वेर नॉट रेडी फॉर माई एजुकेशन बट आई वॉन्ट टू बी स्टडी. आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम द मनी आई कंटिन्यूस माई द स्टडी. जब अनीता बड़ी हो गई तब क्लास में आगे के क्लास में चले गए, तब उसको पता था कि ज़्यादातर मनी उसमें जाएंगे, मतलब स्टडी में। इसलिए अनीता ने क्या किया, छोटे बच्चों को पढ़ाने का स्टार्ट किया, मतलब ट्यूशन जैसा। और उसने पैसे आते थे, इसलिए क्या उसकी स्टडी भी क्या हुई, कंटिन्यूस ही रही।
आगे है स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट द सेंडिंग देयर डॉटर टू स्कूल. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग मी एंड माई वर्क. माई मदर यूज to do all the household work so that I could get more time to study. उसके बाद मैंने मेरे गांव में सभी को ऐसे समझाया कि आपको अपनी डॉटर को भी स्कूल भेजना चाहिए और इस काम में भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे. मेरी मम्मा पूरा काम घर का कर देती थी क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या स्टडी में ही अपना ध्यान लगाऊँ इसलिए. आगे है बी कीपर्स यानी मधुमक्खियों के बारे में है. मधुमक्खियों के बारे में है कि देयर आर द मैनी लीची ट्रीज इन अवर द एरिया. हनी बीज आर द अट्रैक्ट टू द लीची फ्लावर्स. सो मैनी पीपल डू यू वर्क द बी कीपर्स. मेरे गांव में लीची के ज़्यादातर पेड़ है और लीची के पेड़ में क्या ज़्यादातर मधुमक्खियाँ रहती है और इसलिए हमारे एरिया में भी ज़्यादातर क्या लोग वर्क करते हैं बी कीप्स यानी मधुमक्खियों को पालते हैं. गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर दैट. आई ज्वाइन दिस ट्रेनिंग. आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस. हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम द अक्टूबर टू डिसम्बर. दिस वे द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद द बी कीपर्स. गवर्नमेंट ने भी ट्रेनिंग गवर्नमेंट से द्वारा भी ये अप्रूवल है बी कीपर्स का. इसलिए अनीता ने इसमें भी क्या लिया हनी बीज को पालने का शुरू कर दिया. और हनी बीज ज़्यादातर अंडे कब देती है अक्टूबर टू डिसम्बर. हैव यू सीन द एनी इंसेक्ट नियर द फ्लावर. फाइंड आउट देयर नेम एट द ब्राइट. यस आई हैव बी सीन हनी बीज बटरफ्लाई नियर द फ्लावर्स. Why do they come near the flowers? Find out. They come to flowers to be suck nectar from them. आगे है ड्रॉ द कलर इन द पिक्चर्स इन योर नोटबुक. आपकी नोटबुक में आपको ड्रॉ करने का होगा. When the honey bees fly, they are the kind of the sound. Can you try to copy this the sound? ये आप पिक्चर्स बताया गया है हनी बीज का फ्लावर के साथ अटैचमेंट हुई गई है. आगे है बी कमिंग इन अ बी कीपर्स. आई कंप्लीट माई बी कीपिंग कोर्स बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट द वर्क. हनी बीज का पूरा कोर्स अनीता को कंप्लीट हो गया और ये काम चालू करने के उसको ज़्यादातर पैसे की ज़रूरत हो गई. कंटिन्यूस द टीच एंड कलेक्ट रुपीज़ द 5000. उसने अपनी स्टडी तो कंटिन्यूसली रखी और अनीता के पास कितने पैसे थे 5000. With this money, I brought 2 boxes for the keeping bees. Each box cost ₹2000. With the remaining money, I brought the sugar to make the syrup from the honey bees and medicines to clean the bees. पैसे थे उनके साथ उसमें से ही उसने 2000 रुपीज़ के 2 बॉक्सेस हनी बीज के ले लिए और ज़्यादा उसके बाद जो भी पैसे बचे थे उसमें से उसने क्या लिया हनी बीज की मेडिसिन और शुगर टू मेक विद द सीरम. दैट वॉज इन September. By December I had so many bees. Still I had to buy 2 more the boxes. सितंबर के बाद उसके पास अनीता के पास ज़्यादातर मधुमक्खियाँ हो गई थी बट उसको अभी भी 2 बॉक्सेस मधुमक्खियों के चाहिए थे. आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट द बी कीप्स. वो ज़्यादातर मधुमक्खियों को पालती थी. मैनी टाइम्स द बी वुड आई सिटिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस विल बी गेट स्वेलो. कई बार मधुमक्खियाँ क्या उस पर डंक मारती थी उसके फेस पे कि उसके हैंड्स पे ऐसे ही. आई विल बी पेन अ लॉट. इसलिए क्या ज़्यादातर पेन भी होता था. आई कैन नॉट कंप्लेन टू एनीबडी बिकॉज आई myself I had decided to this the work. आगे है every day I go to college on the cycle. My college is 5 kilometers away in the town. अनीता कॉलेज जाती थी साइकिल पे और कितनी दूर तक था 5 किलोमीटर्स. नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ
about the Anita. Anita is know about the everyone in all the village nearby. She goes to all the village meeting and the talks about how to importance from the everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita know what she has to do. अनीता सभी के साथ अनीता को सभी गांव वाले पहचानते थे और अनीता भी कितने दो सभी जगह के साथ मतलब गांव वालों के साथ जाती थी और सभी को बताती थी कि स्टडी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। कितने लोग ये बात सुनकर उसकी मजाक भी उड़ाते थे, मतलब मस्ती में ले लेते, बट अनीता तो ये काम करना ही था। आप लोग देख सकते हो पिक्चर्स में कि कैसे वो सबको बिठाकर समझा रही है। आगे है अनीता वेंट्स टू बिकम होलसेल टू शो दैट द शी कैन help the village to get the right price from there the honey. Anita and the other people of the village is get rupees 35 the 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram honey cost in your city? Answer में in our the town 1 kilogram of the honey is cost between rupees 180 to rupees 200. Is honey used in your house? What is used for honey? हम क्या इस्तेमाल करते हैं घर में? तो it is cosmetic as a medicines. Every bees has a one queen bee that the lay eggs. Most of the bees in a hive are the worker bees. This bee work in the whole days. मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसमें ही एक मधुमक्खियाँ कैसे रानी कहलाती है। मतलब क्यों? क्योंकि वो अंडे देती है और ज़्यादातर मधुमक्खियाँ वर्कर यानी कामदार होती है। उसका काम ही कामदार मक्खी मतलब वर्कर बीस, उसका काम ही क्या होता है कि पूरा दिन काम ही करती है, मतलब होल डे ऑफ द वर्क। दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर्स, दे कलेक्ट नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर्स टू मेक द हनीज। आप सभी लोगों को पता ही है मधुमक्खियाँ कहाँ पे आसपास रहती है, तो कि फ्लावर के बीच। क्यों? क्योंकि उस पर मधुमक्खियाँ जो शहद होती है वो इकट्ठा करती है फ्लावर में से। When the any bees find the flowers with the nectars, it does the special kind of the dance by the which other bees can know where the nectar is. मतलब एक मधुमक्खियों को शायद पता चल जाता कि यहाँ पे शहद मिलता है, तो क्या वो मधुमक्खियाँ ऐसा पूरा डांस जैसा करती है कि दूसरी मधुमक्खियों को ऐसे बुलाती है। The worker bees are very important from the hive. Without them, they will be neither hive nor any nectar the collection. Mainly, मधुमक्खियों में कौन सा किसका मेन होता है? वर्कर बीज का, क्योंकि उसके बिना तो शहद बनता भी नहीं है। उन लोगों का काम ही क्या है? शहद इकट्ठा करना। All the bees in the hive will be so hungry. Which are the other nectars? They live together in a group like the honeybees. Other than the honeybees, ants and the carpenter ants. आगे है ants live in a work together like the honeybees. The queen ant lays the eggs. The soldiers ant look after and the guards the ant hills. Work the ant are always busy looking for the foods and bringing it to ant hills. Termites and the weapons are also like this. मधुमक्खियाँ तरह ही एक दूसरा भी कितने भी एनिमल्स होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, जैसे कि एंट, ये पूरे ही क्या ग्रुप में ही रहते हैं। उसमें भी एंट में क्वीन एंट होती है जो अंडे देती है, और सोल्डर एंट्स जो उस पर मतलब ध्यान रखते हैं, और वर्कर एंट्स भी होते हैं जो हमेशा क्या खाना खोजने में ही ढूंढे रहते हैं। आगे है हैव यू सीन द वेयर एंट्स लिव? Yes, I have seen the ants live on the open the ground at base of the trees. By which food items ants are the attract? Like sugars, grains, oil, seeds, chapati, etc. Look at the lines of the ants. What is colors? Looking at the lines of the ants, they seem to black, dark brown in the color. Have you been bitten by the ants? What was the ant like, black or red, big or the small? Yes, when we sitting on the next to base of the trees.